कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज पेडागोजी के एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के पार्ट 3 वीडियो में हम टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। पीडीएफ को डाउनलोड करने और अपने व्हाट्सएप पे फ्री हासिल करने का तरीका आपको आगे समझाने वाला हूँ, लेकिन चलिए अभी वीडियो का आगाज़ करते हैं। Question number 1. Which teaching technique focuses on students actively discussing and debating topics to deepen their understanding? गिवन ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस एक इस तरह की टीचिंग टेक्निक है जिसमें से स्टूडेंट्स एक्टिवली डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ और टॉपिक्स पे डिबेट करते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सके। क्वेश्चन नंबर 2. द सोक्रेटिक मेथड इन्वॉल्व्स। सोक्रेटिक मेथड्स में क्या होता है? गिवन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी राइट है, एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन क्रिटिकल क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग। सोक्रेटिक मेथड में स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ क्रिटिकल क्वेश्चनिंग करें और डायलॉग शेप में डिस्कशन करें। क्वेश्चन नंबर 3. In the flipped classroom model, what does class time primarily emphasizes? Given option में right answer option number C है, collaborative activities and discussions. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो flipped classroom मॉडल है उसमें से किस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दी जाती है? तो उस पे ज़ोर दी जाती है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो मिलजुल के करें, मतलब इंडिविजुअली ना करें, और डिस्कशन भी मिलजुल कर करें एक दूसरे के साथ ताकि उसकी नॉलेज शेयर हो। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल encourages स्टूडेंट्स टू डैश। गिवन ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डेवलप सॉल्यूशंस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है जिसको हम पीबीएल भी कहते हैं, उसमें स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए वो खुद से सोल्यूशन डेवलप करे और फिर उसके जो भी कंसिक्वेंसेस हो उसको फेस करे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मेन गोल क्या है? गिवन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी राइट है, शेयर्ड नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। जो नॉलेज होती है स्टूडेंट्स के साथ वो एक दूसरे के साथ शेयर करना, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना और उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, मतलब एक दूसरे का जो नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ शेयर करना, इसको कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या इन्वॉल्व होता है? गिवन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी राइट है, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर सॉल्यूशंस। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो एक दूसरे से क्वेश्चंस करें और उस क्वेश्चंस में से जो आंसर मिल जाते हैं, जो सोल्यूशन मिल जाते हैं, वो उसको एक्सप्लोर करें, उसको इंक्वायर करें। इसको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, अ टीचर यूजिंग द जिगसॉ टेक्निक डिवाइड्स स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स विद ईच ग्रुप becoming an expert on a specific topic. Later, members from different groups share their knowledge. This technique promotes dash. Given option में ऑप्शन नंबर सी राइट है, एक्सपर्टीज एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। जिगसा एक टीचिंग टेक्निक है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। इसमें टीचर स्टूडेंट्स को डिवाइड कर लेता है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, फिर हर एक ग्रुप को एक स्पेसिफिक टॉपिक दी जाती है जिनमें वो डिबेट कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, अपने नॉलेज शेयर करते हैं और वो ग्रुप उस टॉपिक का एक्सपर्ट बन जाता है। फिर इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए होते हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स को मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए जाते हैं, तो हर एक ग्रुप हर टॉपिक का एक्सपर्ट बन जाती है। इस तरह वो ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ वो एक्सपर्टीज शेयर कर लेते हैं और इस तरह कोऑपरेटिव लर्निंग अच्छे तरीके से हासिल की जाती है। इस मेथड को जिगसा टेक्निक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द मॉन्टेसरी मेथड एम्फसाइजेस डैश। मॉन्टेसरी मेथड किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, स्टूडेंट चॉइस एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। मॉन्टेसरी मेथड में स्टूडेंट्स के चॉइस का ख्याल रखा जाता है और स्टूडेंट्स खुद से जो लर्निंग करता है, जिसकी तरफ जाता है, इसका ख्याल रखा जाता है कि स्टूडेंट किस तरफ जाना चाहता है। इसको मॉन्टेसरी मेथड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? गिवन ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अडॉप्टिंग टीचिंग मेथड्स
ٹو میٹ ڈائیورس اسٹوڈنٹ نیڈس، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو مختلف اسٹوڈنٹس کے مختلف نیڈس ہوتے ہیں، ضروریات ہوتے ہیں، اس طرح کی ٹیچنگ اپنانا کہ ان سب کے ضروریات یا مختلف اسٹوڈنٹس کی جو مختلف ضروریات ہوتی ہے وہ پورا کر سکے، اس کو ہم ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 10 کی جانب جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ کنسیپچول لرننگ اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے۔ پی ڈی ایف آپ ڈسکرپشن لنک میں دیے گئے لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری میں۔ اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں، وہاں پر بھی یہ پی ڈی ایف شیئر کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ مختلف نالج شیئر کی جاتی ہے۔ چلیے کویشچن نمبر 10 کی جانب جاتے ہیں۔ وچ ٹیچنگ ٹیکنیک از بیسڈ آن دا آئیڈیا دیٹ لرنرز کنسٹرکٹ دیئر اون نالج تھرو ایکسپیرئنس؟ گیون آپشن میں آپشن نمبر سی رائٹ ہے کنسٹرکٹیوزم۔ کنسٹرکٹیوزم ایک ایسی ٹیچنگ ٹیکنیک ہے جس میں سے لرنرز مطلب جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنا جو ان کا نالج ہوتا ہے، جو انہوں نے ایکسپیرینس کے تھرو حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں، مطلب اس کو شیئر کرنے سے وہ اس کو کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں، اس کو کنسٹرکٹیوزم کہا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 11، which teaching methodology encourage students to collaborate, solve real world problems and apply their knowledge actively؟ تو given آپشن میں آپشن نمبر بی رائٹ ہے ایکسپیرینٹل لرننگ۔ جو ایکسپیرینٹل لرننگ ہوتی ہے اس میں سے اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ریئل ورلڈ پرابلمس ہوتے ہیں اس کو سالو کرے اور پھر اس کو اپنے نالج میں ایکٹیولی اس پہ اپلائی کرے، مطلب کہ جو ان کے پاس نالج ہوتی ہے، جو ایکسپرٹیز ہوتے ہیں، وہ مل جل کر ریئل ورلڈ پرابلمس کے تھرو سالو کرے، تو اس کو ایکسپیرینٹل لرننگ کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 12 میں پوچھا گیا ہے A teacher uses visual aids such as diagrams and charts to help students understand common concepts. This is an example of dash۔ اس گیون آپشن میں سے جو رائٹ آنسر ہے وہ آپشن نمبر سی ہے، ویژول لرننگ۔ ویژول لرننگ میں ٹیچر ویژول ایڈس کو، جس طرح کہ ڈائیگرامس ہو گئے یا چارٹس ہو گئے، اس کو شو کر لیتا ہے یا اس سے مدد لیتا ہے اسٹوڈنٹس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے جو کنسیپٹ ہوتے ہیں اس کو مزید کلیئرٹی دینے کے لیے ویژول لرننگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 13، دا جگسا ٹیچنگ ٹیکنیک انوالوز۔ جگسا ٹیچنگ ٹیکنیک میں کیا انوالو ہوتا ہے؟ آپشن نمبر اے رائٹ ہے بریکنگ ڈاؤن اے ٹاپک انٹو اسمالر مینیجیبل پیسز فار اسٹوڈنٹس ٹو ٹیچ ایچ ادر۔ پیڈاگوجی کا ایک کمال ہے کہ اس میں آپ کو کویشچنس سیم لگیں گے، کویشچن کبھی کبھار سیم بھی آ جاتے ہیں لیکن اس کے آپشنس چینج ہوتے ہیں، اس طرح لاجیکل بنا دیتے ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس طرح آپ کو ہمارے ویڈیوز میں کچھ کنسیپٹس ریپیٹڈ لگیں گے لیکن وہ ریپیٹڈ نہیں ہوتے۔ جگسا ٹیچنگ ٹیکنیک میں ایک ٹاپک کو اسمالر پیسز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، بریک ڈاؤن کی جاتی ہے، پھر ہر ایک ٹاپک مختلف گروپس کو دی جاتی ہے، اور پھر جب وہ اسٹوڈنٹس اس کو مینیج کر لیتے ہیں، اس پہ ایکسپرٹیز حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اس کو جگسا ٹیچنگ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 14، دا ٹرم کنسٹرکٹیوزم ان ایجوکیشن ایمفسائزز۔ کنسٹرکٹیوزم میں کس چیز پہ ایمفسائز کیا جاتا ہے؟ آپشن نمبر سی رائٹ ہے ایکٹیو کنسٹرکشن آف نالج تھرو پرسنل ایکسپیرینس۔ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی پرسنل ایکسپیرینس ہوتی ہے، انڈیویجول ایکسپیرینس ہوتی ہے، جو ان کی ایگزسٹنگ نالج ہوتی ہے، وہ اس کو کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں، ایکٹیولی اس کی کنسٹرکشن کو کنسٹرکٹیوزم کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 15، دا تھنک پیئر شیئر teaching technique involves students is given آپشن میں آپشن نمبر سی رائٹ ہے working in pairs to discuss and share their thoughts۔ think pair share میں اسٹوڈنٹس کے گروپس بنائے جاتے ہیں اور پیئرس بنائے جاتے ہیں، اسپیشلی مطلب کہ کپل بنائے جاتے ہیں، ایک گروپ میں دو اسٹوڈنٹس کو رکھا جاتا ہے، وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، اپنے جو تھاٹس ہے، نالج ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ اس ٹیچنگ ٹیکنیک کو think pair share کہا جاتا ہے۔ Question number 16, the flipped classroom refers to a teaching technique where flipped classroom میں کیا ہوتا ہے؟ آپشن نمبر ڈی رائٹ ہے initial exposure to content happens outside class and in class time is for active learning۔ active learning کے لیے جو outside class یا in class time کنٹینٹ ہوتے ہیں اس کے لیے جو انیشیل ایکسپوجر کی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو یا اسٹوڈنٹس کو دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، اس کو فلپڈ کلاس روم کہا جاتا ہے۔ مطلب کہ دونوں آؤٹ سائڈ کلاس یا ان کلاس ٹائم دونوں جو ہوتے ہیں ایکٹیو لرننگ، اس کے لیے فلپڈ کلاس روم کا ٹرم یوز کیا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 17، ان دا پرابلم بیسڈ لرننگ PBL اپروچ اسٹوڈنٹس۔ گیون آپشن میں آپشن نمبر بی رائٹ ہے ورک آن ریئل ورلڈ پرابلمس ٹو پروموٹ سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ۔ جو پرابلم بیسڈ لرننگ ہوتی ہے جس کو ہم PBL بھی کہتے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس ریئل ورلڈ پرابلمس پہ
خود سے کام کرتے ہیں تاکہ وہ سیلف ڈائریکشن کو یعنی خود سے اپنے لیے ایک پاتھ بنانا، ایک راستہ بنانا، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ریئل ورلڈ پرابلمس پہ خود سے کام کرتے ہیں. اس کو پرابلم بیسڈ لرننگ کہتے ہیں. Question number 18. Which teaching technique emphasizes the importance of considering students' existing knowledge and experiences when planning instruction? Given option में option number B right है constructivism. कंस्ट्रक्टिविज्म टीचिंग टेक्निक में हमने पढ़ा भी है कि इसमें स्टूडेंट्स की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है या एक्सपीरियंस होती है वो उसको यूज़ किया जाता है या उस पर इम्पोर्टेंस दी जाती है. जब इंस्ट्रक्शन के लिए प्लानिंग की जाती है तो स्टूडेंट्स की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है या एक्सपीरियंस होती है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है. इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है द जिग्सा टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स. यहाँ पर फिर क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन चेंज है. ग्रुप मेंबर्स बिकमिंग एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट टॉपिक्स एंड देन शेयरिंग देयर नॉलेज विद ईच अदर. पहले जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के जो हम ग्रुप बनाते हैं वो एक्सपर्ट बन जाते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के, और फिर उन टॉपिक्स की चूँकि एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं वो ग्रुप वाले या वो ग्रुप मेंबर जो होते हैं, तो फिर वो दूसरे ग्रुप्स के साथ उसको शेयर कर लेते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर लेते हैं. इसको जिग्सा टेक्निक कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. कोऑपरेटिव लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय. कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट है. स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स टू अचीव कॉमन गोल. कॉमन गोल हासिल करने के लिए, मतलब कि ग्रुप का एक जो कॉमन गोल दिया जाता है उसको हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ ग्रुप की शक्ल में मिल के काम करते हैं. इसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचिंग मेथड primarily focuses on. Given option में ऑप्शन नंबर सी राइट है. explicitly teaching content and skills through structured lessons. जो structured lessons होते हैं उसके जो skills और जो teaching content होते हैं उसके थ्रू हासिल की जाती है. मतलब जो structured lesson होते हैं उसके थ्रू टीचिंग कंटेंट हासिल की जाती है उसको एक्सप्लिसिटली मतलब कि डायरेक्टली शेयर की जाती है. इसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहते हैं. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में जो स्ट्रक्चर्ड लेसन होते हैं उसी को शेयर किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ. इस क्वेश्चन का और आंसर का यही साफ साफ मतलब है. Question number 22. Which teaching technique encourages students to reflect on their own learning and set goals for improvement? Given option में option number C right है. Self regulated learning. Self regulated learning teaching technique में students को encourage किया जाता है कि वो अपनी knowledge या अपनी learning को share करे और ख़ुद से अपने लिए goals set करे और फिर improvement के लिए planning करे. तो इसको self regulated learning कहते हैं. Question number 23. The experiential learning approach emphasizes. Experiential learning approach में ऑप्शन नंबर सी राइट है. लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शन. जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो अपनी नॉलेज होती है उसको रिफ्लेक्ट करने के थ्रू जो लर्निंग हासिल की जाती है उसको एक्सपीरियंटल लर्निंग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. इन रोल प्लेइंग इज अ टीचिंग टेक्निक स्टूडेंट्स डैश. रोल प्लेइंग एक इस तरह की टीचिंग टेक्निक है. ऑप्शन नंबर सी राइट है. यहाँ पर असूम डिफरेंट रोल्स टू एक्सप्लोर वेरियस पर्सपेक्टिव्स एंड सिनारियोज. रोल प्लेइंग टीचिंग टेक्निक में स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ रोल दिए जाते हैं जिसके थ्रू वो मुख्तलिफ किस्म के जो मंजरकशी होती है वो कर लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि रोल प्लेइंग क्या होता है, या जो रोल मॉडल होते हैं उसकी जो रोल प्ले कर लेते हैं तो बेटर फीलिंग होती है स्टूडेंट्स को. जब वो ये खुद से वो रोल प्ले करें तो उसको वो इमेजिनेशन अच्छे तरीके से हासिल हो जाते हैं. इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस हासिल करने के लिए पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं. इसके अलावा आप PDF हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF भी हासिल कर सकते हैं और हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके फ्री PDF भी हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा आप चैनल को विज़िट कीजिए, मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट देखिए, हर किस्म की नॉलेज के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, वहाँ से आप फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू.